आज ऐसे लग रहा है जैसे कि आपने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रख दिया। बेशक। यही फैसला तुम्हें आज मिटाने आई हूँ मैं। I'm sorry, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। गुड नाइट। दुनिया की नजरों में हम भले ही अलग हो गए हैं, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का हर फैसला, हर अहम फैसला मेरे साथ मिलकर लिया जाता है। यानी कि आज के लिए इतना ही बहुत है। होटल लैंड के लिए हमें मल्होत्रा इंडस्ट्री से जंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? जन्म लेने से पहले उसे महसूस तो होगा कि वो कैसी दुनिया में आंख खोलने वाला है। नहीं रूबी, बच्चे के जन्म लेते ही बहुत सी बातें बदल जाती हैं। देखना तुम भी बदल जाओगी और एकनाथ भी बदल जाएगा। जो सुनना था सुन लिया तुमसे, और मुझे कुछ सुनना नहीं है। अब जो भी कहना सुनना है मैं उस महेन मल्होत्रा के साथ करूंगी। आई एम सॉरी पूजा, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई। सर, मैंने आपके भरोसे को कब और कैसे ठेस पहुंचाई? पूजा, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि वो कंपनी हमारी कितनी बड़ी क्लाइंट है। जी जानती हूँ सर। तो तुम ऐसे आदमी को कैसे रिकमेंड कर सकती हो फिर? क्या खराबी है इस बायोडेटा में? अच्छे खासे तो क्वालिफिकेशंस हैं। क्वालिफिकेशंस तो हैं, लेकिन उसके बाद मिस्टर करण सिंह ने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है वो पुलिस की फाइलों में मौजूद है। सर, अगर मिस्टर करण सिंह ने कोई गुनाह किया होता तो आज वो जेल में होते। उन पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत थे। पर पूजा, मिस्टर करण सिंह का नाम पुलिस की फाइलों में मौजूद तो है ना? सर, मुजरिमों के साथ साथ बेगुनाहों के नाम भी पुलिस फाइलों में होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मिस्टर करण सिंह नाकाबिल है। उन्होंने तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की भागदौड़ संभाली थी। पूजा, तुम भी इसी शहर में रहती हो और मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। तुम भी ये जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि फिर मिस्टर करण सिंह को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से किस तरह बेइज्जत करके निकाला गया था। सर, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। अंदर की बात कोई नहीं जानता। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो सब हकीकत है? सर, आप सिर्फ इस शहर में रह चुके हैं। मैं मल्होत्रा परिवार में रह चुकी हूँ। What? तुम? जी सर। एक समय था जब मेरी शादी ऋषभ मल्होत्रा से होने वाली थी। उस समय मैं मल्होत्रा परिवार के साथ रहती थी। अगर ये बात आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप ऋषभ मल्होत्रा या रंजना देवी से कंफर्म कर सकते हैं। मैंने मल्होत्रा परिवार और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बहुत करीब से देखा है और इसीलिए मैं जानती हूँ कि मिस्टर करण सिंह इज राइट फॉर दिस पोस्ट। द रेस्ट इज अप टू यू सर। ओके पूजा, कॉल मिस्टर करण फॉर एन इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाई, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? क्या होगा? जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही है, तेरे दोस्त, तेरे यार तुझसे दूर होते जा रहे हैं। भाई आगे आगे देखो होता है क्या। मतलब मुझे पता होता तो तुझे भी बता देता। क्या है भैया कि ये मेरी पहली शादी, दूसरी या तीसरी तो है नहीं, तो डिटेल्स मुझे अभी पता नहीं। लेकिन यार अभिजीत, इतना जरूर जानता हूं कि आई एम फीलिंग गुड। अब ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की बरसों पुरानी परंपरा टूटने वाली, वही सन्नाटे वाली। बहुत ही जल्द इस तरह ही का खून हो जाने वाला है। और जब मैं कुछ बोलूंगा तो उस कुछ को सुनने वाली हमेशा कोई रहेगी। हमेशा दो सांसें चला करेंगी, दो परछाइयां नजर आएंगी। आई एम वेरी हैप्पी यार। यानी आप होने वाले पति का रोल बखूबी निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे। यार अभिजीत, ये प्यार होती बड़ी प्यारी चीज है। 24 घंटे कोई आपका और आप हरदम किसी के। मेरे एक्स यार, मुझे तो अब ये लगता है कि अब आप सिर्फ अपने आप में मग्न रहने वाले हैं। यानी मेरे लिए इस घर में मारने के लिए मक्खियां भी नहीं है। तो मैं तो चलता हूं। अरे यार बैठना बैठना यार, तू भी। अब देख, न जाने इस तरह बैठने की फुर्सत मिले ना मिले, कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलेगा। यानी चंद रोज तक सिर्फ मेधा ही मेधा? हाँ यार, अब तो कुछ दिनों तक मेधा और सिर्फ मेधा। तब देखना, इतने वर्षों से उसने सिर्फ मुझे प्यार किया है। वही तो है जिसने मेरे गुस्से को बर्दाश्त किया है, मेरी बेरुखी समझी है। हमारे रिश्ते ने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं यार। और अब इतने इम्तिहान पास करने के बाद उसे ऋषभ मल्होत्रा नाम की डिग्री मिलने वाली है फाइनली।
भाई अचानक आपका रेडियो बंद कैसे हो गया? कुछ नहीं यार, जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही है तो वैसे मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। कैसे सवाल? यही कि मैं शादी करने में जल्दबाजी तो नहीं करूं। मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और आपके चेहरे की डिस्टर्बेंस मुझे ये बता रही है कि शायद आप त्यागी से मिल गए। जी, त्यागी ने हम लोगों के रास्ते पे चलने से इनकार कर दिया है। ठीक है, उसने आपसे इनकार किया ना, लेकिन मैं जाके देखता हूं कि मुझे कैसे इनकार करता है। देखिए मिस्टर सलूजा, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं और अब भी समझा रही हूं। शादी और रिसेप्शन की जिम्मेदारी आपकी है। अरे तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं कि ये काम कौन करेगा, वो कौन काम करेगा? हाँ, देखिए अगर आपका रवैया ऐसे रहा ना तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगी, आप समझे? जी। अरे देविका, कब आई? लगता है सही वक्त पे आई। आप ऐसा कीजिए, इस शादी की आधी जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दीजिए, मैं संभाल लूंगी। अरे नहीं, जिम्मेदारी तो करीब करीब खत्म ही हो गई है। फोन पे आपकी बातों से ऐसा तो नहीं लगा मुझे। अरे भाई, इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ दिमाग तो खराब करना ही पड़ता है। एक बात बताऊं, एक्चुअली मैं इस शादी से खुश नहीं हूं, इसलिए अपना गुस्सा लोगों पे उतार रही हूं। आप ऋषभ और मेधा की शादी से खुश नहीं? क्यों? छोड़ो इन बातों को, कुछ और बात करते हैं। तो फिर मेहरा फैमिली के बारे में बात की जाए। बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें बहुत अपनापन है, स्पेशली मैत्री। I don't believe this. वो लोग बहुत अच्छे हैं। दरअसल गुनाह तो हमारे दिल में था, इसलिए हम सबको शक की निगाह से देख रहे थे। ये बात सच है। आप जितने लोगों के करीब जाते हैं ना, आप उनको बेहतर पहचानते हैं। एक्चुअली दे आर वेरी नाइस पीपल। देविका, क्या सोच रही है? यही सोच रही हूँ कि जो कहने आई थी उसे कहना चाहिए या नहीं। क्या कहने आई थी? आप जरा मेरा फैमिली से सावधान रहिएगा। ये आजकल तुम दिन दिन भर कहाँ भटकते रहते हो? उन गुमनाम रास्तों को तलाश करता हूँ जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के अंदर तक जाते हैं। तो तुम्हारी तलाश क्या कामयाब हुई? देविका हमारे लिए काफी यूजफुल हथियार बन सकती है। अगर हमने उसे अपने साथ मिला लिया तो हमारी ताकत काफी बढ़ जाएगी। ये आजकल तुम देविका का नाम बहुत ज्यादा लेने लग गए हो। अजीब सी आग है उस औरत में। ये क्या तुम एक मर्द के नजरिए से कह रहे हो या कि मेहरा खानदान के नजरिए से? मैत्री, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? देविका के बारे में मैंने तुमसे एक ही सवाल पूछा और तुमने मेरे अगेंस्ट हाथ में झंडा उठा लिया। कुकू, मुझे आसार सही नहीं नजर आते। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। मोहब्बत कब कह के आती है कि वो हो रही है या होने वाली है? मैं इतनी दूर बॉम्बे अपना दिल लगाने नहीं आया। अब दिल की बात है तो दिल ही जाने। हो सकता है कि किस्मत तुम्हें बॉम्बे देविका से मिलाने ही लाई हो। तुम क्यों बार बार वही बात कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ये बात बार बार तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ तुम इस बात को समझ लो कि मल्होत्रा खानदान के मामले में मैं तुम्हारी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तक तो ये सब प्यार मोहब्बत से चल रहा है, लेकिन आगे जाके बहुत सारी रंजिशें होने वाली हैं और ये खेल जो तुम्हें आज खेल नजर आ रहा है आगे जाके बहुत डेंजरस होने वाला है। मैं ऐसी कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। तुम देविका के साथ क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन जिस दिन मुझे ये लगा कि तुम्हारी गलती की वजह से हमें चोट पहुंच रही है तो
तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कुकू। कहीं ये रंजना देवी नाम की घुसट औरत से मुलाकात का नतीजा तो नहीं? वहां का गुस्सा यहाँ उतर रहा है। रंजना देवी का नाम जरा तमीज से लो। कैसी बातें कर रही हो? मल्होत्रा फैमिली के लोग का जिक्र मैं तमीज से करूं? ये तुम्हें क्या हो गया है अचानक? रंजना देवी मेरी बहुत ही करीबी सहेली है और मैत्री उनकी लाडली हो चुकी है। लेकिन ओफो बुद्धू, जो दाना मैंने रंजना देवी को फेंका था वो उन्होंने चुग लिया। मैंने उन्हें भी बोतल में उतार लिया है। लो, कहीं ये तुम्हारी प्यारी सहेली रंजना देवी तो नहीं अपनी लाडली मैत्री से बात करने? हेलो, हाँ बोल रहा हूं। कब? गुड, यानी कि सारे पैसे और मेहनत बर्बाद। और कोई खबर? ओके। मैत्री, अमेरिका में जो हमारे बारे में छानबीन हो रही थी वो रुकवा दी गई है और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। I knew it. और बताइए भैया, क्या हाल चाल? मैं यहाँ अपने हालचाल बताने नहीं, तुम्हारे इरादे सुनने आया हूं। हम कई चार दीवारी के भीतर अपना इरादा रखने का इजाजत कहाँ है? अगर तुम्हें इजाजत नहीं है, कम से कम तुम्हारे अपने जो तुम्हारे लिए कुछ इरादे रखते हैं उनकी बात तो सुन लिया करो। आप बंसल बाबू का बात कर रहे हैं? हाँ त्यागी, मैं बंसल की बात कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारे इस केस के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं? भैया, वो वकील साहब गलत दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और आपको यहाँ अंदर बैठे हुए दिशाओं का बहुत ज्ञान हो गया। वाह। मर नहीं गया हूँ भैया, अभी तक हम जिंदा हूँ। इसे हमारा दिमाग भी काम करता है और हमारा दिल भी धड़कता है। और हम यहाँ अंदर इतना बैठा बैठा निकम्मा भी नहीं हो गया हूँ कि कौन सा मामला कौन दिशा में काम कर रहा है, ई का भी तमीज ना रहा। वो वकील साहब यहाँ आके हमसे अनाप शनाप बातें कर रहा है। हमरा सजा कम करने के लिए हमका उल्टा सीधा रास्ता सुझा रहा है। देखो त्यागी, मैंने बंसल को पूरी छूट दे रखी है कि तुम्हारी सजा को जितनी कम करवा सके कर दे, अब चाहे वो रास्ता अच्छा हो या बुरा। भैया, वो बुराई का इतना लिमिट पार कर चुका है कि हम आपका क्या बताएं। मैं सब जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। आपका असल बात नहीं पता है। अगर असल बात पता होता तो आप हमसे दो चार बातें करने की जगह वो बंसल बाबू को चार पांच बातें सुनाता। वो आदमी हमसे हमरा आदमियन के खिलाफ गद्दारी करने का बात करता है। मैं ये भी जानता हूँ त्यागी। आप जानते हुए भी हमसे ऐसा बात कर रहे हैं? त्यागी, बंसल जो कुछ भी कह रहा है और कर रहा है वो ठीक कह रहा है, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है। भैया, हम अपने लोगन के खिलाफ पुलिस के लिए मुखबरी नहीं करूंगा। अच्छा, चाहे तुम्हारी सजा लंबी से लंबी क्यों ना हो जाए, चाहे बाहर तुम्हारे अपने तुम्हारे लिए छटपटाए क्यों नहीं, हाँ? सजा कम करने का कोनो और तरीका भी तो होगा भाई। और कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। यही एक तरीका है इस केस पर काबू रखने का। अगर तुम इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ठीक है, अगर औरों का साथ देने के लिए तुम अपने इस भाई का साथ छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा यह फैसला सर आंखों। युवराज, बॉबी, सोहा, अरे कोई है या नहीं? वो तीनों तो बाहर गए हैं सर। कहाँ गए? बॉबी और सोहा तो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गए हैं और राजा किसी से मिलने गया है। बगैर इजाजत चले गए? वो तो रोज ही बगैर इजाजत के जाते हैं सर। मैं पूछ रहा हूँ क्यों जाते हैं? घर में कुछ सलीके हैं या नहीं? कहाँ सर, आप लोगों ने तो घर के कुछ सलीके बनाए ही नहीं है। आज इतने दिनों बाद तो आप बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ा है। नौकर चाकरों की जिम्मेदारी की भी अपनी हैसियत होती है सर। और फिर मैं अब उन्हें हाथ पकड़कर या कैद करके तो बिठा नहीं सकती ना। वो सब करने का पूरा हक है तुम्हें। सर, जब इतने सालों से नहीं किया तो अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं।
मैं तो कहती हूँ आपको और मेम साहब को थोड़ा टाइम निकालकर उन पर ध्यान देना चाहिए, वरना सर ऐसी उम्र में कदम गलत रास्ते की तरफ ज्यादा जाते हैं। हेलो। हाय कुकू, याद आया? मैं रेनू हूँ। रेनू? ओ हाँ, याद आया, निशी वाली रेनू। इनायत, लम्हा भर लिया लेकिन पहचाना तो सही। झोरी लोग भी तो लम्हा भर लेते हैं हीरा को पहचानने में। लेकिन जौहरी भी हीरे को फोन पर नहीं, आंखों के सामने रखकर देखते परखते हैं। क्या इस हीरे की चमक बर्दाश्त करने के लिए मैं अपनी आंखें को तैयार कर लूं? अरे हुजूर, आप अपने आंखों की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। आप तो हमें ये बताइए कि आपसे मुलाकात कब होगी? अभी 2-4 दिन के लिए बिजी हूँ रेनू। फ्री हो जाता हूँ तो फोन कर लूंगा तुम्हें। ओके? ठीक है, I'll wait for that. बाय। ए भैया, काहे कोई त्यागी को लाश बना के जा रहे हो? दोस्ती की लाश मैं भी अपने कांधे पर ढोकर जा रहा हूं, और ये फैसला तुम्हारा है। अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी चीज की मौत का फैसला हम कैसे ले सकता हूं? भैया, अगर आपका दोस्ती हमारा जिंदगी में नहीं रहा ना, तो ये त्यागी का चलता हुआ सांस भी बेमतलब हो जाए। अरे बड़ी बड़ी बातें मैंने भी बहुत कही और सुनी है, लेकिन जब दोस्ती आजमाने की बारी आई तब तुम्हारे जज्बे की असलियत पता चली। देखिए, आप हमका ज्यादा उकसाइएगा मत। आप हमका ज्यादा मत उकसाइएगा, वरना हम अपना सर काट के आपके चरणों में धर दूंगा। अरे इससे बुरा तो मेरा और कर क्या सकता है त्यागी? अरे यार, तुझे कुछ हो गया, तेरी सजा लंबी हो गई, तो मुझ पर क्या गुजरती है इस बात की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है। और हो क्यों? परवाह करने के लिए तेरे पास दोस्तों का कुनबा जो मौजूद है, लेकिन मेरे पास कुल मिलाकर एक तू ही है यार, तू ही है। भैया, आप झूठ कब से बोलने लगे? जबकि हम भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि जो बात आप अभी कहे हो उनमें रत्ती भर सच्चाई नहीं। सच्चाई यही है त्यागी, सच्चाई यही है। अपने टोली के मुट्ठी भर लोगों के खातिर तू अपने इस भाई का नर्क बढ़ाना चाहता है। मैं जाहिर नहीं करना चाहता था यार, लेकिन वो बाहर की दुनिया में मुझे तेरे साथ, तेरे सहारे की जरूरत है। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं तुझे रिहा करवाने के लिए, जल्द से जल्द तुझे अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन तू है कि मुझसे दूर ही चला जा रहा है। हाँ, हम ही तो हूं जो दूर होता जा रहा हूं। काहे कि हमका ये हवालात का हवा लग गया है। ये कैद ही घुटन हमका बहुत अच्छा लग रहा है। अरे एक अनाज का बोरा के माफक लावारिस डला हूं हमें कुठरिया में, हमका बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तो तू बंसल की बात मान क्यों नहीं लेता? ये सब भैया, वो बंसल बाबू हमसे इतना बड़ा अपराध करवा रहे हैं जितना बड़ा पाप हम अपना जिंदगी में नहीं किया। वो कहते हैं कि हम अपना लोगन से विश्वासघात करूं, अपना लोगन के खिलाफ मुखबिरी करूं। अपने परायों में फर्क करना सीखो त्यागी। हर रिश्ते में दिल धड़काने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, वो लोग बरसों तक हमरे लिए काम किए हैं, हमरा ड्यूटी बजाते रहे। तो क्या हो गया त्यागी? एक इंडस्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो सैकड़ों लोग उस इंडस्ट्री की तरफ वफादार हैं? नहीं, तू बस मान बैठा है कि वो लोग तेरे अपने हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने इस बात को कभी साबित किया आज तक? नहीं। मेरे दोस्त, अपनों को पहचानने में लोग अक्सर गलती कर देते हैं। बचपन से लेकर आज तक जिस आदमी को मैं ताऊजी कहकर पुकारा करता था, उस आदमी ने मेरे बाप का कत्ल किया यार, कत्ल किया है। भैया, वो बात दूसरा है। बात घुमा फिरा कर यही है त्यागी, जब कभी एक आदमी दूसरे आदमी से आकर जुड़ता है तो प्यार मोहब्बत के अलावा और ढेर सारी वजह हो सकती है। स्वार्थ हो सकता है, खुदगर्जी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। एक बात बता, तेरे ये जो इतने अपने हैं, कभी इन लोगों ने अपनी वफादारी और अपनेपन का सबूत दिया है तुझे? नहीं। तू इतने दिनों से जेल में, क्या तेरा कोई भी आदमी तुझसे मिलने यहां आया? नहीं। क्या तेरा कोई आदमी मेरे पास आया यह कहने के लिए कि त्यागी को जल्द से जल्द रिहा करवा? नहीं।
लेकिन इतनी सी बात तेरे खोपड़े में नहीं घुसती। कोई बात नहीं त्यागी, मैं तुझे एक मौका सोचने का और देता हूं। ठीक से सोच ले और समझ भी ले। एक तरफ वो तमाम लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, और दूसरी तरफ तेरा ये भाई है जो तुझे अपना समझता है। चुनाव तो तुझे ही करना है यार, तुझे ही करना है। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ